नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ने वाले भाई बहनों में, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। कल हम चर्चा कर रहे थे गति के नियमों की, जिनमें प्रथम नियम था, गति का प्रथम नियम जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इस जड़त्व के नियम के लिए हमने तीन नियमों की चर्चा की थी। जिनमें पहला नियम था स्थिर अवस्था का जड़त्व। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बल आरोपित नहीं किया जाता है। दूसरा जड़त्व का नियम था गतिशील अवस्था का जड़त्व। इसमें क्या था कि कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गति करती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर जो उसमें यात्री होते हैं वो आगे की ओर मुड़ जाते हैं। और जड़त्व का एक और नियम था जिसको दिशा का जड़त्व कहते हैं। इनरेशिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसमें क्या था कि किसी गति करते हुए वाहन को मोड़ने पर उसमें बैठे यात्री अचानक से उसकी विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं। बात करते हैं गति के दूसरे नियम की। गति का दूसरा नियम जो है वो क्या है कि जो बल है उसको गणितीय रूप में परिभाषित करता है। बात करते हैं गति के तीसरे नियम की। गति का तीसरा नियम इसको क्या कहते हैं? इसको क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसको गति के तीसरे नियम को क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और ये गति का जो तीसरा नियम है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमने चर्चा की थी गति के प्रकार। जैसे पहला था एक विमीय गति। उसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु एक ही दिशा में सरल रेखा पर गति करती है। जैसे उसका एक उदाहरण लिया था कि कोई चींटी है, वो धागे के ऊपर एक सरल रेखा में क्या कर रही है? गति कर रही है। या दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो गेंद को फेंकने के बाद में जो गेंद की गति होती है वो भी एक विमीय गति के अंतर्गत ही आती है। दूसरा द्विविमीय गति का प्रकार है। दूसरा द्विविमीय गति। उसमें क्या होता है कि कोई समतल फर्श होती है और समतल फर्श पर जब चींटी गति करती है तो वो कौन सी गति कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है। बात करते हैं त्रिविमीय गति की। त्रिविमीय गति क्या होता है? त्रिविमीय गति में जैसे किसी पक्षी का उड़ना, वो भी क्या होता है? त्रिविमीय गति में ही आता है। प्लेन का उड़ना या पतंग का उड़ना भी त्रिविमीय गति में ही आता है। आगे हमने चर्चा की थी सरल आवर्त गति की। सरल आवर्त गति में क्या होता है कि एक प्रत्यानयन बल होता है और उस प्रत्यानयन बल के कारण ही वस्तुएं मध्य अवस्था में बल का अनुभव करती है। उसके आगे हमने चर्चा की बल, फोर्स। बल क्या होता है कि किसी वस्तु की गति को रोकना या गति को आगे बढ़ाना, जिसमें जो अपकर्षण या अभिकर्षण होता है, उसी अपकर्षण या अभिकर्षण को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और बल के बारे में आज विस्तृत चर्चा करते हैं हम आज की क्लास में। तैयार हो सब? बल, फोर्स। बल या फोर्स। बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m इंटू त्वरण A। ये चर्चा कल की क्लास में पूरी हो गई थी। बल की विमा क्या होती है, बल का सूत्र क्या होता है, बल कैसी राशि है और बल का मात्रक क्या होता है, ये सब हमने कल की क्लास में पूरी कर ली थी। बल का मात्रक भी निकाला था कल की क्लास में। मात्रक बराबर क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी विमा निकाले थे कल की क्लास में। विमा बराबर होता है m1L1T-2 होता है। कैसे निकाला कल की क्लास में इसकी चर्चा कर लिए थे, तो कल की क्लास वाला वीडियो देख सकते हैं आप इसको समझने के लिए। आगे बात करते हैं आज बल के प्रभाव। आज बल की थ्योरी देखते हैं थोड़ी बहुत। बल के प्रभाव क्या होते हैं? जैसे पहला है बल किसी
गतिमान वस्तु की स्थिति को बदल देता है, बदल देता है। यानी कि बल किसी भी गतिमान वस्तु की स्थिति को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। दूसरा प्रभाव देखते हैं, बल विराम अवस्था में खड़ी हुई वस्तु को गतिमान कर देता है। बल किसी विराम अवस्था में खड़ी वस्तु को क्या कर देता है, गतिमान कर देता है। आगे बात करते हैं, बल गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है, को परिवर्तित कर देता है। आगे, बल दो वस्तुओं को आपस में जोड़ देता है। ये हो गए बल के प्रभाव। पहला है, बल किसी गतिमान वस्तु की स्थिति को बदल देता है। दूसरा, बल विराम अवस्था में खड़ी हुई वस्तु को गतिमान कर देता है। तीसरा, बल गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है। और चौथा है, बल दो वस्तुओं को आपस में जोड़ देता है। तो ये क्या हो गए, बल के प्रभाव। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फोर्स। बल के प्रकार। बल मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला प्रकार है अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। अब अनुभव के आधार पर भी बल क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्पर्शी बल या कॉन्टैक्ट फोर्स। स्पर्शी बल क्या होता है, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जब किसी वस्तु और परिवेश के मध्य भौतिक स्पर्श होता है, के मध्य भौतिक स्पर्श होता है, तो उसे स्पर्शी बल कहते हैं। स्पर्शी बल क्या होता है, जब किसी वस्तु और परिवेश के मध्य भौतिक स्पर्श होता है तो उसे स्पर्शी बल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला एग्जाम्पल है फुटबॉल में किक मारना। दूसरा एग्जाम्पल है बैट से बॉल को हिट करना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्शी बल है, तो देखते ही ऑप्शन पे टिक कर देना कि फुटबॉल में किक मारना और बैट से बॉल को हिट करना दोनों ही क्या है, स्पर्शी बल है। आगे बात करते हैं दूसरा जो है अस्पर्शी बल।
अस्पर्शी बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अस्पर्शी बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अस्पर्शी बल जब किसी वस्तु तथा परिवेश के मध्य भौतिक स्पर्श नहीं होता हो तो उसे अस्पर्शी बल कहते हैं। अस्पर्शी बल क्या होता है? जब किसी वस्तु तथा परिवेश के मध्य भौतिक स्पर्श नहीं होता हो तो उसे अस्पर्शी बल कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस प्रकार का बल है, तो ऑप्शन देखते ही टिक कर देना कि अस्पर्शी बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आगे बात करते हैं तीसरा बल, आंतरिक बल। आंतरिक बल या इंटरनल फोर्स। आंतरिक बल, आंतरिक बल क्या होता है लिखते हैं इसके बारे में। जब किसी निकाय पिंड का एक भाग उसी निकाय पिंड के दूसरे भाग पर बल आरोपित करे तो उसे इंटरनल फोर्स कहते हैं, तो उसे आंतरिक बल कहते हैं। यानी कि जब किसी निकाय अथवा पिंड का एक भाग जो है उसी निकाय या पिंड के दूसरे भाग पर अपना बल आरोपित करता है तो उसको क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं, इंटरनल फोर्स कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण, इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल। ये हो गया इसका उदाहरण, किसका? आंतरिक बल का, इंटरनल फोर्स का, इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल। बात करते हैं नेक्स्ट बाह्य बल के बारे में। बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स किसी निकाय के प्रभावों के अतिरिक्त कुछ
बाह्य बल का आरोपित होना, आरोपित होना क्या कहलाता है? बाह्य बल कहलाता है। बाह्य बल कहलाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, और एग्जांपल जैसे कि ये कोई कील है, अब इस कील को हम हथौड़ी से ऐसे दीवार में लगाते हैं, तो ये जो बाह्य बल, ये जो अतिरिक्त बल लग रहा है, इसको क्या कहते हैं? बाह्य बल कहते हैं। और एग्जांपल है, हथौड़े से कील को, हथौड़े से कील को दीवार में लगाने पर लगने वाला बल, ये कौन सा बल हो गया? बाह्य बल हो गया। बात करते हैं आगे, ये तो हो गया अपने अनुभव के आधार पर बलों के प्रकार। अब हम बात करते हैं बलों के दूसरे प्रकार की, जो कि है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर बल कितने प्रकार का होता है? क्रिया के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है संतुलित बल, और दूसरा होता है असंतुलित बल। पहला है संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल क्या होता है? क्रिया के आधार पर बलों के प्रकार। पहला है संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी शून्य होता है, तो उसे संतुलित बल कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी शून्य हो, तो उस बल को कौन सा बल कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। अर्थात नोट शून्य परिणामी बलों के कारण वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं होता? शून्य परिणामी बलों के कारण वस्तु का जो वेग होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल बराबर, जैसे किसी मेज के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, और उस वस्तु के ऊपर जब हम बल लगाते हैं तो उसका जो परिणामी है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उसका परिणाम शून्य हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। मेज पर रखी वस्तु पर बल लगाना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? संतुलित बल का, बैलेंस्ड फोर्स का। मेज पर रखी वस्तु पर बल लगाना, ये हो गया संतुलित बल। दूसरा देखते हैं असंतुलित बल। अनबैलेंस्ड फोर्स। असंतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल का बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे जब किसी वस्तु पर लगाए गए
सभी बलों का परिणामी शून्य नहीं होता है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। उसे असंतुलित बल कहते हैं। क्लियर। अब असंतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी शून्य नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलती रेलगाड़ी के ऊपर बल लगाना क्या होता है? उसमें असंतुलित बल होता है। फॉर एग्जाम्पल असंतुलित बल, फॉर एग्जाम्पल चलती रेलगाड़ी पर बल लगाना, ये कौन सा बल हो गया? असंतुलित बल हो गया। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के बल की। तीसरे प्रकार बल में क्या होता है कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से कुल 4 प्रकार के बल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उनमें अपना पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथा आता है प्रबल नाभिकीय बल। और इसी के साथ में अपने बल की थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है। और बल के बारे में विस्तार से कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि बल जो है एक सदिश राशि है। क्लियर। बल का मात्रक बराबर, मात्रक कैसे निकाला था? जैसे बल का सूत्र F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, और त्वरण का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक हो गया? बल का मात्रक हो गया। आगे बात की थी हमने बल की विमा क्या होती है? इसी मात्रक से विमा निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं m गुणा मीटर। ठीक है, यहां तक। अब ये सेकंड है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो इसके ऊपर जो घात की राशि है ये किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। माइनस का 2 हो जाएगा, तो गुणा सेकंड और माइनस का 2, ये क्या हो गया? माइनस में हो गया, क्योंकि बटा की राशि जब गुणा में जाती है तो उसके ऊपर जो घात लगी हुई होती है वो किस में जाती है? माइनस में चेंज हो जाती है। तो विमा निकालते हैं इसकी। विमा बराबर MLT। तो m का मान 1, मीटर L का मान 1 और सेकंड -2, ये क्या हो गई? इसकी विमा हो गई। और दूसरा बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्लियर। तीसरा हमने कल की क्लास में चर्चा की थी CGS पद्धति में। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। डाइन हो गया। ठीक है। और कल की क्लास में ही एक और चर्चा की थी, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 क्या होता है? डाइन होता है। क्लियर यहां तक। बाकी कल एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपके लिए, और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आगामी क्लास में हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद में ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।